हरि ओम तत्सत। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारे राजकुमारियों, थोड़ी बहुत कुछ सत्संग चर्चा कर लें। आज दिन शुक्रवार है और इस असोज महीने की अमावस्या है। आज अमावस्या में हर घर में छोटा बड़ा हवन अवश्य होना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति रहे, देवताओं का वास रहे। हमारे यहाँ अमावस्या के हवन को दर्श कहा जाता है और पूर्णिमा के हवन को पूर्णमास। दर्श और पूर्णमास अवश्य हर घर में होने चाहिए, उनका बहुत भारी अभाव हो रहा है। चलिए फिर वीडियो में बताएंगे आपको। तो आज अमावस्या है और विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 16 अक्टूबर सन 2020। ये जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है विवेकवान समाज का, ये अपनी मर्जी से नहीं, कई बार बोला मैंने आपको, पर नए नए श्रोता भी आते रहते हैं, दर्शक आते रहते हैं। ये जन कल्याण की भावना से, भगवत प्रेरणा से काम शुरू हुआ है और जितना जल्दी आप इसके सदस्य होकर कुछ अपनी जानकारी, कुछ इन वीडियो की जानकारी, इनका प्रयोग करके जीवन में 100% प्रयोग करेंगे तो निसंदेह आपके जीवन में सब प्रकार की सुख समृद्धि आएगी। तो आज हम एक आख्यान बताएंगे आपको, अभी हमारे मन में भगवान की प्रेरणा से आया है। कथाओं के द्वारा जो हम नियम बताना चाहते हैं वो कथाएं के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाते हैं। दिल्ली में एक बार एक सेठ थे, धनपत। पूरे देश में क्या, विदेश तक में उनका नाम था, जगत सेठ कहलाते थे। लेकिन समय की विडंबना देखिए, समय क्या से क्या करता है, कैसे कैसे बदलाव आते हैं समय में। बहुत बड़ा परिवार था, बहुत रिश्तेदार थे, बहुत जानने वाले थे, लेकिन होते 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 क्या दशा हुई, रिश्तेदारों से भी संपर्क टूट गया और पूरे परिवार में से एक एक करके सब चले गए ऊपर। अकेले सेठ धनपत रह गए और एक उनका दोहिता, दोहित्र कहते हैं, धेता बोलते हैं जिसे कई जगह, वो रह गया जिसकी उम्र केवल 1 साल। धनपत सेठ जी की उम्र 90 पास कर चुकी थी। अब उनके दिमाग में एक बात आई कि प्रभु, ये तो बड़ी समस्या हो गई, परिवारजन सब आपके यहाँ चले गए और मैं भी आपके यहाँ आने वाला हूँ, ये निरीह बच्चा किसके आश्रय छोड़ूं? मुझे कोई युक्ति बताओ, कोई ऐसा ईमानदार आदमी मुझे बताओ जिसके नाम में आधी संपत्ति कर दूं, आधी इस बच्चे की रह जाएगी और वो इस बच्चे का अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करे। मुझे ऐसा आदमी दो। और वास्तव में भाई बहनों, जब भी जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आए, किसी भी प्रकार की समस्या आए, तुरंत सच्चे मन से आप हरदम बैठे प्रभु से संपर्क करिए। निसंदेह आपको सोल्यूशन मिलेगा, समाधान मिलेगा। ये नियम परमात्मा का है, किसी आदमी का नहीं। तो सेठ जी की जरा झपकी लगी और उन्हें उनके मन में एक विधि आई। भगवान ने कहा, तुम ईमानदार आदमी देखना चाहते हो तो कुछ खर्च करो। उस समय चांदी के रुपए थे, 100 रुपये हर लिफाफे में डाल के और उस लिफाफे पर अपना पता लिख के और बाजार की कई गलियों में डाल दो सुबह सुबह। जो आदमी पैसे लेकर आपके पास आएगा, बस वो ईमानदार है। सेठ जी ने धन्यवाद अदा किया भगवान का और अगले सुबह 100 लिफाफे बनवाए और 100 लिफाफे में 100 रुपये, 100 सैकड़ा 10,000 रुपये खर्च कर दिए और अपने मुनिमों से कहा, लो भाई, कोई 200 300 मीटर के फासले पे कहीं सड़कों पर नहीं डाला हो सुबह ही सुबह। तो मिनुमों ने वो लिफाफे डाल दिए। सेठ का पता उसमें लिखा ही था, 100 रुपये थे। अब जिसे मिले गुल्लक धरती नचकारी कहने लगा, बहुत बढ़िया बोने हुई सुबह सुबह।
कोई सेठ के पास नहीं आया। केवल एक आदमी जो इसी बिरादरी का था, सेठ की बिरादरी का बनियाई था, उसे ही लिफाफा मिला और सेठ का परिचय पढ़ा। कहेंगे हो भाई ये तो उस सेठ जी के पैसे हैं भाई। अपने घर नहीं गया, तुरंत पैसे और लिफाफा लेकर सेठ जी के पास आया। सेठ जी राम राम। राम राम भाई, आओ। अजय ये आपका लिफाफा कैसे गिर गया आपकी जेब से? आप गए थे क्या इधर? हाँ भाई मैं गया था। लो ले के लिफाफा कहने लगा बैठ जा भाई। क्या नाम बेटे आपका? उसे बता अपना नाम, पता पता बता, सारा बता। बोले अब सुन ले भाई मेरी बात, ये ऐसे ऐसे लिफाफे मैंने 100 डाले थे जानबूझ कर, अपने मनी मुंह को डलवाए थे ईमानदार आदमी लोगों की तलाश के लिए। 99 लिफाफे बेमनों के हाथ में गए, ये लिफाफा आपके हाथ में आया। आपकी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ और एक जिम्मेदारी देता हूँ आपको। मेरी तो वृद्धावस्था है, मैं तो भगवान के यहाँ जाने वाला हूँ। मेरा धेता है कि इसकी उम्र 1 साल है अभी, बिल्कुल नादान है। मैं इसे आपको सौंपता हूँ और सौंपता क्या हूँ, आप कृपा करके अपने सब परिवार को लेकर इन्हीं मकान में आ जाओ। आधी संपत्ति आपकी है आज से ही और आधी इसकी है जब ये जवान होगा। संपत्ति बहुत बड़ी थी। उस बुढ़ी ने हाथ जोड़ लिया, बोला जी संपत्ति तो आप अपनी रखो, मुझे कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मैं तो संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, करके खाता हूँ, लेकर देता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी में निभा दूंगा अवश्य। इस बच्चे को चाहे मैं अपने यहाँ ले जाऊँ। बोला नहीं भाई ऐसे नहीं, ये घर सुनने पड़े रहेंगे, यहाँ मकड़ी के जाड़े लगेंगे, यहाँ झींगे भी आएंगे, बहुत मकान है, ये मुनीम कहाँ जाएंगे? आपने मेरी जगह लेनी है, मेरी जगह गद्दी बैठना है और इस कारोबार को चलाना है। तो इसलिए आपको परिवार सहित यहाँ आना है। मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है और मैं विश्वास करता हूँ आप मेरी बात अवश्य मानेंगे। कुछ सोचकर उसने कहा अच्छा जी, जब आपकी सी मजबूरी है तो इंसान की दवा इंसान होती है। लोभ लालच तो मुझे था नहीं प्रभु कृपा से, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। और वह परिवार सहित वहां आ गया। मुनिमों से परिचय करा दिया और वसीयतनामा लिख दिया सेठ ने मुनिमों के द्वारा कि मेरी पूरी संपत्ति में से आधी इस आदमी की है। उसका फोटो लगा दिया वसीयतनामे पर, देखी है, और आधी जिसका नाम करोड़ीमल था। तो ये सब कुछ करने के बाद मुश्किल से महीना हुआ होगा, सेठ जी तो परमात्मा के यहाँ चले गए। उसने बड़े सम्मान से उनका अंत्येष्टि संस्कार किया और पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन से उस कारोबार को अपने हाथ में ले लिया। अब समय तो बीतता ही है। वो लड़का जवान हुआ, पढ़ने लिखने लायक हुआ, पढ़ने लगा और उसको पिताजी कहता था उन बच्चों के साथ में, जो उसके अपने बच्चे थे वो पिताजी कहते थे, वो भी पिताजी कहता था करोड़ीमल भी। पढ़ लिख कर जवान हो गया, 20-22 साल का हो गया, पूरी पढ़ाई समाप्त हो गई, उसकी शादी आ गई। बड़े चाव से बड़े ठाठ से उसकी शादी हुई। अब तक उसने पूरे भेद का पता नहीं था। कुछ कुछ मुनिमों ने कभी कभी सांकेतिक बात बताई थी, लेकिन वो पूरी नहीं बताई थी। शादी होने के बाद जब ब्याली बहू घर में आ गई तो उस सेठ ने, जो गद्दी पे विराजमान था उस समय, करोड़ीमल बुलाया और वो वसीयत दिखाई। देख भाई, ये तेरे नाना जी की वसीयत है। तेरे नाना जी धनपत जी थे और तू 1 साल का था। उनकी वृद्धावस्था हो गई थी और उन्होंने तेरे पालन की, इस कारोबार को चलाने की जिम्मेदारी मेरी दी थी और ये आधी संपत्ति मेरी और आधी तेरी। ले भाई, ये वसीयत था। आप आज से ही मानोगे श्रोताओं, दर्शकों, इतना ईमानदार, इतना सरल, सात्विक वृत्ति का लड़का करोड़ीमल, वो वसीयत का कागज लेकर पाड़ कर चूर चूर करके फेंक दिया। पिताजी, मुझे तो ना नाना जी देखे, ना मैं उनको जानूं, मेरे तो पिता आप हैं, आपको जानता हूं। और रही संपत्ति की बात, क्या है, आधी सारी भी नहीं ले सकता, ये मेरे भाई हैं,
सहोदर भाई हैं, भले ही माँ जाए नहीं है लेकिन मैं सहोदर मानता हूँ। ये मेरे से बड़े हैं सारे, मैं इनका सम्मान करूँगा, आपका सम्मान करूँगा। और ये जो परिवार है ये ज्वाइंट रहेगा, ये सामूहिक परिवार रहेगा, मैं इसे बंटने नहीं दूंगा और अंत तक हम सब एक होकर रहेंगे। तो बाग बाग हो गया उसका दिल। उस सेठ का कहने लगा, भाई धन्य हो बेटे, आपको कितनी सात्विकता है आपके अंदर, कितनी सरलता और कितनी सच्चाई, कैसा समर्पण भाव है आपका। तो इस प्रकार से इस देश में, इस समाज में सभी प्रकार के मनुष्य सदा से रहा करते हैं। आज गिरते हुए समाज में ईमानदारों की संख्या कुछ कम नजर आती है हमें, लेकिन फिर भी बहुत है। हर गांव राम में जति सती होता है, बिना जति सती के कोई गांव एक दिन भी नहीं रह सकता। मैंने खेड़े पड़ते हुए देखे हैं जहाँ कोई सच को सच और भगवान को भगवान, ईमानदारी को ईमानदारी नहीं कहता, वहाँ खेड़ा पलटता है। आपने भी देखे होंगे पलटे हुए खेड़े। तो ये हमारी सनातन धरोहर हैं, सनातन धर्म के विचार हैं और महापुरुषों से ये प्रमाणित हैं। ऐसी ऐसी आख्यान सुनकर आप ईमानदारी और परिश्रम दोनों सदा संजोए रखें, भूल कर भी आलस ना करें, ईमानदारी ना खोएं। कैसी कठिन परीक्षा हो उसमें पास होना आपको, कोई विश्वास कर सके आप पर, ऐसा जीवन लेकर चलना है आपने। और इसी जीवन में अपने हृदय में बैठे प्रभु को आपने पहचानना है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु तो बाट देखते हैं हर समय हमारी ओर, हम प्रभु की दृष्टिपथ में हैं, हर जीव प्रभु की दृष्टिपथ में है, लेकिन अफसोस कि हमारी दृष्टि में प्रभु नहीं है। इससे बड़ी हमारी नासमझी क्या हो सकती है। तो उठिए, जागिए, अपने आप को पहचानिए और इस कथा के अनुसार अपने जीवन को ढालिए। कोई आपको कुछ जिम्मेदारी दे, 100% ईमानदारी और परिश्रम से उसका निर्वहन कीजिएगा और इसी जीवन में आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन की योग्यता प्राप्त कीजिएगा। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शंकराय नमः।